हम डिस्कस कर रहे थे एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन क्यों नहीं देता। मेन रीजन ये है, ये फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन इसलिए नहीं देता क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बात करूं एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और एसिड बेस रिएक्शन होती है, जो एनिलीन होता है AlCl3 इसको देख लेता है, इसके लोन पेयर को पहले देख लेता है, तो इसके साथ ही एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है और ना हीरा लाल का भाई मतलब -I इफेक्ट शो करना शुरू हो जाता है। और हमें पता है जो हमारी फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन है बहुत सेंसिटिव रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन सीज हो जाती है। अब हम DDT के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन के बारे में। असल में अगर मैं बात करूं जैसे एक ये स्ट्रक्चर होता है और एक ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसकी मदद से ही हमने नाम लिखा है इसका। जैसे अगर मैं बात करूं डाइक्लोरो 2 क्लोरो है, डाइफेनाइल 2 फेनाइल है, और ट्राइक्लोरो 3 क्लोरो 1 2 3 क्लोरो और इथेन, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिखा गया है। अब हम फेनोल पे आ जाते हैं। फेनोल भी ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन जैसी रिएक्शन देते हैं। अब ब्रोमिनेशन के साथ पंगा हुआ, जब उसने फेनोल के साथ रिएक्शन की तो वाटर प्लस Br2 डाला, तो तीनों तरफ असल में हुआ कि पैरा पे भी और दोनों तरफ ऑर्थो पे Br ग्रुप अटैच हो गया। अब इसी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने बोला CS2 और Cl4 डाल दो, जिसकी वजह से वो रिएक्शन कंट्रोल में आ गई और OH के ब्रोमीन केवल पैरा पे एप्लीकेबल हुआ एज अ मेजर प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे जो एक ना हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट आता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगर मैं बात करूं इथेनॉल और फेनोल के अंदर देखेंगे, असल में होगा ये इथेनॉल के अंदर कोई रिएक्शन होगी, लेकिन फेनोल के अंदर हम Br2 प्लस वाटर डाल देना तो वो तीनों तरफ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट आता है। इसके बाद नाइट्रेशन आता है। नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड HNO3 dilute HNO3 और dilute